इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। जो जलना था वो जल चुका है, जलने वाले को जलने दो, जलने वाले पर मैं शोक करके अपने को क्यों जलाऊं, जो सूत नहीं कह रहा है। जो जल चुका है वो जल चुका है, वो तो नहीं आएगा। अब पुरुषार्थ करके नया कमा करके, दुकान तो भर गई ना भैया, दुकान तो भर गई ना भैया। हे मित्र, तुम जितने रो रहे हो जगत में, पंडित जी, दानी जी, भैया, किसी ने गाली दी, गाली दी, एक समय की पर्याय थी, निकल गई। एक समय की पर्याय निकल गई। अब परिणाम क्या होना चाहिए, वो समय निकल गया है। देने वाला वो नहीं बचा, सुनने वाला भी नहीं बचा। जो शब्द था, वो शब्द की पर्याय थी, वो भी विलीन हो गई। मैं याद करके सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति कोई करता बेटा छोटू, तो स्मृति करती है। दुनिया हैरान है स्मृति के कारण, परेशान है स्मृति के कारण। ये स्मृतियां, अमित घर छोड़ के आ गए लाडगंज, बरसों से यहां बैठा है बेटा, पर मित्रों के साथ कहां क्या कर रहा था वे रात्रि में स्मरण में आ गया। परेशान है। पिताजी मर चुके, किसी व्यक्ति के 50 वर्ष निकल गए, स्मृति आते ही आंखों में आंसू टपकने लग गया। मरों पर रो रहे हो, वर्तमान के परिणामों की विशुद्धि को बढ़ा लो। तो मेरे मित्र, न ऐसा काम करो न तुमको रोना पड़े, न तुम्हारे लिए दूसरों को रोना पड़े, उसका नाम भगवान। ऐसा काम करो, फिर से कहता हूं, न आप रो न तुम्हारे लिए दूसरा रोए। तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होता है, क्या सौदेंद्र रोने आता है? निर्वाण महोत्सव मनाता है, निर्वाण महोत्सव मनाता है। इसलिए धर्मचंद शास्त्री जी, भैया भैया करूं भैया, ऐसा जी के जाना जिससे किसी का जी के अंदर आंख में आंसू ना पाए। ऐसा जीना, ऐसा जीना जगत में लंबे समय जीने न आना पड़े। मैं मात्र इसलिए जी रहा हूं, दिगंबर मुनि इसलिए बना हूं, मुझे बार बार ना जीना पड़े। तुम जगत में धर्म खोज रहे हो, पर वस्तु देख रहे हो। मैं अपने जीवन को अपना जीवन नहीं मानता हूं, मैं अपने जीवन को अपना जीवन नहीं मानता हूं, मैं अपने जीवन को अपना जीवन नहीं मानता हूं। आपका क्या विचार है? मुमुक्षु राकेश पंडित जी, क्या आपका जीवन आपका जीवन है? अमित, इतने गहरा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। आज डायरी पे लिख लो बेटा, कोई आचार्य मुनि आपको मिले उनसे पूछना। विश्व सागर कह रहे थे, जब तक देवसा गुरु पर श्रद्धा पूजन तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। भगवान की पूजन तो भद्र मिथ्या दृष्टि भी करता है। अपने निजी जीवन को अपना जीवन नहीं मानता है, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है। समझ में आ गया कि समझाऊं? अपने निजी जीवन को अपना जीवन नहीं मानता, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है।
समझ में आ गया? अमित, ये मोबाइल किसका है? आपका। सही में आपका है? विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार नए से मोबाइल आपका है। किस नए से? विजाति उपचरित अशद्भुत व्यवहार से मोबाइल आपका है। क्या ये मोबाइल तुम्हारी जाति का है? वो विजाति है, पुद्गल है, तो जीव है। जो विजाति है, मैं जीव द्रव्य हूं, पर इस विजाति के पीछे अंकित तो जीवत्व को ऐसे यदि ये कोई उठा ले जाए अमित का मोबाइल, ऐसे तड़पेगा, हाय भगवान आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई, जबकि आत्मा निकलती नहीं कभी आत्मा से। क्यों माताओं? जरा सी एक आपके अंगूठी गिर जाए, फिर देखो क्या कैसा लगता है। ओहो, एक अंगूठी के गिरने पर इतनी संकलेशा कर चुके आप कि आपने पुण्य की अंगूठी के नंग गिरा दिए। मोबाइल आपका नहीं है, परवस्तु है, परवस्तु है। जबलपुर ज्ञानियों का गांव है। अब मेरा प्रश्न है, तिक्का ले दुपाड़ा इंदिवल माउआड़ पाड़ो या बबहारा सो जीवो चिदड़ा जिश्चो। तिक्काले दुपाड़ा, 3 काल में जीव 4 प्राणों से जीता है। जो 4 प्राण है वो क्या है? इंद्री, बल, आयु, स्वादुश्वास, ये चारों के चारों पौद्गलिक हैं। ये चारों के चारों चैतन्य नहीं है, जड़ है, जड़ है, जड़ है, जड़ ही है। इनका संयोग जीवन है व्यवहार से, इनका वियोग मरण है व्यवहार से। मेरे मित्र, तो ये मेरा जो मेरा जीवन है वो मेरा है क्या? इसे जानने के लिए मालूम ही घनघोर वर्षों वर्षों तपस्या कर रहे लोग इसे नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए मित्र समाधि नहीं कर पाएंगे वे जीव। मात्र ये वस्तु मेरी नहीं है, इतना कहना मात्र वैराग्य नहीं है। घर छोड़ के भाग जाना वैराग्य नहीं है। प्राणों से भी राग छूटेगा तब तुमको वैराग्य होगा। धन्नो जिन शासन का वैराग्य। वो कौन सा वैरागी? कैलाश भैया मेरी बातें सुनते रहना आप, और सुनते सुनते मित्र अपने बेटे से घर जाके बोलना, बेटा मैं मरूंगा नहीं, जीऊंगा नहीं, विरक्त होके जाऊंगा। मतलब पिताजी पूछे, मतलब पिताजी क्या हुआ? बेटा मतलब ये हुआ, आज मैं उपदेश सुन के आया हूं, आत्मा तो मात्र ज्ञान दर्शन है, जीव तो मात्र ज्ञान दर्शन है, आयु आदि पुद्गल का संयोग है। जैन योगी, जैन ऋषि, यति मुनि अंगार इस विद्या में निष्णात होते हैं। और अंतिम समय इसलिए प्राणों का संयोग पानी से हो रहता है, प्राणों का संयोग भोजन से रहता है, प्राणों का संयोग पानी से रहता, प्राणों का संयोग भोजन से रहता है। ओहो, धन्य उन योगियों को आचार्य शांति सागर महाराज ने मित्र 35 दिन की संलेखना, 36 दिन की संलेखना धारण की। और वो दिन कैसा होगा, वो दिन कैसा होगा मित्र? मैं तो वर्तमान के आचार्य की बात कर रहा हूं ना, भूत में तो कितने भगवान हो गए हैं। वो दिन कैसा होगा? अमित, एक योगी कह रहा है, आज मैं गर्म पानी का भी त्याग करता।
क्या बचेगा? क्या बचेगा? गर्म पानी का भी त्याग करता हूं। जिसने निर्णय कर लिया है अब मैं प्राणों के राग का भी त्याग करता हूं, उसने प्राणों के राग का त्याग। अभी पथरिया में एक दादा थे मित्र, 16 दिन से संभालने की बैरागोदय में 16 दिन से पानी नहीं लिया। हम लोग प्रतिदिन कहते थे दादा आज पानी लोगे क्या? नहीं नहीं, यूं करते थे ऊपर जाना हम। और मुनि दीक्षा लेकर के और जी मुस्कुरा कर संलेखना को प्राप्त कर लिया। दूसरी एक निसर्ग सागर, निसर्ग सागर, वो तो इतना सजग जी पंडित जी हर बात को लिख लिख के बता रहे थे। बोले अंतिम समय उन्होंने क्या, मैंने कहा जाऊं? बोले ठहरो मैं जा रहा हूं। हाथ पकड़ लिया पंडित, हाथ पकड़ लिया, बोले उठने नहीं दिया। बोले मैं जा रहा हूं। और स्वयं जाते रहे, नमोकार चलता रहा, चारों प्रकार आहार पानी का त्याग कर दिया। और इनने यशोधर जी ने कहा कि गुरुजी को जाने दो, शांत रहो। हाथ पकड़ लिया हमारा, बोले मैं जा रहा हूं आप रुको। बस 5 मिनट के अंदर चला गया जी। हो 5 मिनट नहीं लगे, चला गया जी। क्यों धन्य ऐसे परिणाम जो जीव जीवन के अंतिम श्वासों तक अंदर से धर्म किए मायाचार शून्य होकर के वो संलेखना पवित्र कर लेता है। हे मित्र, जगत के द्रव्यों का राग छोड़ना सरल है, वो ही कठिन है। मेरे प्राण मेरे नहीं, मेरे प्राण मेरे नहीं है, मेरे प्राण मेरे नहीं। तो मेरे प्राण मेरे नहीं है, पौद्गलिक है। जो मेरे प्राण है वो चैतन्य प्राण है, वे कभी नष्ट होते नहीं। तिक्काले चदुपाड़ा इंद्रिवाल माऊ आण व्यवहारा सोचे वो व्यवहारने से वो जीव है। निश्चय ने तो चेतना निश्चय ने से चैतन्य जो है वही जीव है, वो कहीं मरता ही नहीं। बस मैं उसी की साधना करूं, उसी की साधना करो। प्रदीप भैया कक्का देखो, बेदी है पंचगणक की, दृष्टि है अध्यात्म की। पुण्यांश बेटा ध्यान रखना, ये जबलपुर संस्कार धानी है, ये प्रवचन की प्यासी है। विश्वास ना बेटा, प्रवचन की प्यासी है। यदि आपने 11 बजाए ना तो 11 बजे आएंगे फिर। इसलिए कल से ध्यान रखना, फिर तुम देखना आपके दृश्य भी देखेंगे, प्रभु की लीला भी देखेंगे, प्रभु का पंचगणक भी देखेंगे। पर पंचगणक बना कैसे है, मनता कैसे है? अपने प्राणों को प्राण नहीं मानता, वही पंचगणक को प्राप्त होता है। अमित ऋषुतना 7 नए मूल भेद हैं, ऐसा नहीं है। मूल भेद 2 ही है। निश्चय व्यवहार नया मूलम भेयम नयान सब्बाड़म। निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर 2 ही भेद हैं। द्रव्यार्थिक नहीं के 10 भेद हैं, पर्यार्थिक नहीं के 6 भेद हैं। फिर आलापद्धि की दृष्टि से मित्र व्यवहार ने के सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित, ये सारे भेद हैं। और 47 ही नहीं है मित्र, आपको बोध होना चाहिए। अभी 47 ने का ग्रंथ आ रहा है, सुब्रसार काम कर रहा है। और जबलपुर के पंचगणक की महिमा देखो, अमृत तीर्थ में पंचगणक चल रहा था। लोग सोच रहे प्रवचन किस बात का होगा, उसमें 47 नए का व्याख्यान चल रहा था, आपको याद होना चाहिए।
अमृत तीर्थ में पंचम हुआ था तो 47 नए पर व्याख्यान चल रहा था मित्र। यहां समझना नए पंडित 47 ही नहीं है, वे 47 प्रकार हैं। तो नए कितने? जावदयम वैवादम तावदयम नैवादम। सिद्धसेन गढ़ी ने लिखा सम्मयसोत्तम में, जितने वचनवाद है उतने नयवाद हैं। ज्ञातो अभिप्राय हुआ नया, ज्ञाता का अभिप्राय उसका नाम नय है। जितनी तुम्हारे अभिप्राय सब नय है। इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण अद्विसाय भाव है, असंख्यात प्रमाण लोक प्रमाण नय है। जाओ, आपका समय हो गया। जब जब कहीं तुम्हारी पार्षद की माँ का राग टपके ना, उसमें आज का प्रवचन याद कर लेना। क्यों प्राण दे रहे हो तुम सासू की बेटी के पीछे? तेरे प्राणी तेरे नहीं। क्यों आप लोगों को याद नहीं आ रही? भोजन का समय हो रहा है, जाना नहीं क्या आप सबको? हैं? भोजन का समय हो रहा है, याद नहीं आ रही आपको? बस समझ जाइए, तीर्थंकर के समुद्र में व्यक्ति को भूख नहीं लगती। हमारे धर्मचंद शास्त्री उठ के चले गए थे, मालूम? वे जा रहे थे, पर जैसी आवाज सुनी लौट करके, अरे प्रवचन हो रहे, लौट के आ गए। मित्र जिसको विद्वान भी तरसते हो वही प्रवचन है। कैलाश भैया, पंडित पुष्प जी को तो आप जानते हैं ना, गुलाब चंद जी पुष्प, विमल कुमार सौरिया, विमल बाबूलाल पठा, ये तीनों विद्वान जो बोल टीकमगढ़ की वाचन में आके ऐसे बैठ जाए। तो मैंने कहा पंडित जी आप तो इतने बड़े विद्वान हो, आप बैठे ऐसे? बोले महाराज जी साची साची कहूं। हमारी साची तो कहना है, हम पंडित लोग हैं, जहां खुराक मिलत होते ही जात। क्या बोले? हम पंडित लोग हैं, जहां खुराक मिलते ही जात। जो बातें हम जानते होते फिर हम नहीं जाते, एक दिन जाते हैं। और जब जो हम जानते नहीं वही बातें मिलती हैं, फिर हम बार बार जाते हैं। अब बोलिए अमित, कभी सोचा था आपने प्राण तेरी वस्तु नहीं है? नहीं सोचा था ना बेटा, आज से सोचना प्रारंभ कर देना। इसे जगत से कहना कोई तुमसे कम तुम्हारे प्राण ले लेंगे, तुम क्या लोगे? जो मेरा नहीं है वही ले पाओगे, जो मेरा वस्तु तुम कोई ले ही नहीं सकता। क्योंकि मेरी आत्मा का ज्ञान दर्शन अज्ञाई भाव है, पर को ग्रहण करता नहीं और निज को छोड़ता नहीं। ये आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है, त्यागोपादान शक्ति। जाओ मित्र, कल फिर आओगे? पर्यारी तो पुनः चर्चा करूंगा। भगवान अनंत का सहज रूप क्या है, मध्याह्न में चर्चा कर लेना। कल बोर्डिंग मंदिर में जो प्रवचन हुए थे उसको पंडित जरूर सुन लेना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।